तो दाना को देखते हुए प्रशासन तैयार है, मौसम विभाग तैयार है, एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। लेकिन इस बीच डेंजर जोन क्या है इस पूरे के पूरे तूफान को लेकर, जरा वो भी समझ लीजिए। डेंजर जोन में है कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल, साथ ही ओडिशा भी। लेकिन कोलकाता में कौन कौन से इलाके, तो जरा वो भी जान लीजिए। कोलकाता में बांकुरा, हावड़ा, गुगली, उत्तर दक्षिण 24 परगना, इसके अलावा पूर्वा, ये वो इलाके जहां इसका असर देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में केंद्रपाड़ा है, भद्रक है, बालासोर, इसके अलावा जगत सिंहपुर, कटक और पुरी, ये वो इलाके ओडिशा के जिसका असर जो है तूफान का वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लिहाजा यहां से प्रशासन की ओर से कई हजार लोगों को रेस्क्यू किया गया है, साथ ही साथ और भी आगे रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर बात करें ओडिशा की हम, तो ओडिशा में देखिए अंगुल, नयागढ़, बौद्ध, गंजम, देवगढ़ और संबलपुर, ये भी वो इलाके हैं जहां पे जिसका असर है दाना तूफान का वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चाहे कोलकाता की बात कर ले हम या फिर हम बात करें ओडिशा की, दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां पे कई जिले ऐसे हैं जो इस तूफान की चपेट में आने वाले हैं। लिहाजा यहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि लोग घर से बाहर ना निकले। इसके अलावा टीमों को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। माना दरअसल ये जा रहा है कि जब ये तूफान टकराएगा ओडिशा के तटों से, उसके बाद सुंदरबन, ककनदीप में जो है रेस्क्यू वो तेज कर दिया जाएगा। बिजली व्यवस्था जो है पहले ठप कर दी जाएगी ताकि करंट ना दौड़े, लोगों को दिक्कतें ना हो। इसके अलावा तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। 1,14,000 लोगों का यहाँ पे रेस्क्यू करने की तैयारी, जबकि डेंजर जोन में 2,82,000 लोग आने वाले हैं। यानी कि जो तूफान है वो अपने आप इतना मजबूत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए आप कि जो तैयारी अभी से है वो शुरू कर दी गई है। और चलिए अब बात करते हैं सियासी वार पलटवार की और प्रियंका गांधी की संपत्ति की डिटेल सामने आने के बाद किस तरह से बीजेपी ने उनको घेरा है। एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से और वो व्यक्ति कोई और नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के पास कितनी संपत्ति है, इसका ब्यौरा सामने आने के बाद अब बीजेपी गांधी परिवार पर हमलावर है। वो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि इन एक तरह से नियत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये बताते कुछ है, करते कुछ है और दिखाते कुछ है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नामांकन, आज सियासी घमासान। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वायनाड से कल अपना नामांकन दाखिल किया। प्रियंका के नामांकन की चर्चा सियासी गलियारों में जमकर सुर्खियां बटोर रही है। राहुल के बाद अब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन इससे लेकर सत्ता पक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रियंका के नामांकन पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने प्रियंका के हलफनामे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कल जब प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फाइल कर रही थी तो पता चला कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, दलाली की दुकान है। ये नकली गांधी परिवारवाद करते आए हैं। आज ये कहना गलत नहीं होगा, मोहब्बत की दुकान नहीं, दलाली की दुकान है। मोहब्बत की नहीं, ये दलाली की दुकान है। और जो तथ्य सामने आए हैं, पूरे भारत की जनता आज नकली गांधी परिवार भ्रष्टाचारी नंबर 1। दरअसल प्रियंका ने अपने नामांकन पत्र के साथ दिए हलफनामे में बताया कि उनके पास 4 करोड़ 24 लाख रुपए की चल और 7 करोड़ 74 लाख रुपए की अचल संपत्तियां हैं। 59 किलो चांदी और 4 किलो सोना भी मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का भी ब्यौरा दिया है। वाड्रा के पास कुल 65 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें से चल संपत्तियां 37 करोड़ 9 लाख रुपए और अचल संपत्तियां 27 करोड़ 64 लाख रुपए की है। गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी के बहाने उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी निशाना साधा। कहा जो रॉबर्ट वाड्रा की डिक्लेयर्ड इनकम है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स जो मांग रहा है वो ज्यादा है। इनके दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। क्या आज ये नहीं कहा जाएगा गांधी परिवार के दिखाने के दांत और है, खाने के दांत और है, और खाना मतलब वसूली।
ये पहली बार है जब प्रियंका गांधी के साथ साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति सार्वजनिक हुई है। संपत्ति का खुलासा होते ही बीजेपी ने प्रियंका गांधी के साथ साथ पूरे गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बहाने कांग्रेस पे बड़ा हमला बोला है। एक वीडियो शेयर करके कांग्रेस पर दलितों का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये दरवाजे के बाहर खड़े अंदर झांकते कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मौका था प्रियंका गांधी की केरल की वायनाड सीट से नामांकन भरने का। खड़गे साहब दरवाजे के पीछे से झांकते नजर आए। वो नामांकन के समय डीएम के कमरे में मौजूद नहीं थे। खड़गे दूर से प्रियंका गांधी के नामांकन को देखने की कोशिश करते रहे। खड़गे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल वीडियो वायरल होने का नहीं है, खड़गे के दरवाजे पर खड़े होने का है। बीजेपी अब इस वीडियो के बहाने कांग्रेस पर निशाना साध रही है। पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से खड़गे कितने दूर कितने पास। खड़गे के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि चूंकि खड़गे दलित है इसलिए उनको बाहर रखा गया। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। हमने दिखाया कि कांग्रेस का अंदर दलितों का पोजीशन क्या है। बाहर राहुल गांधी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी दलितों को समर्थन करता है, दलितों को समता का भागीदारी देता है, लेकिन अंदर खाना का बात कैसा होता है, दलितों को कैसे अपमान किया जाता है। काल का वीडियो जो बाहर हुआ खड़गे जी का साथ जो हुआ उसका बात लोगों को बताने के लिए और कुछ नहीं रह गया है। कांग्रेस का पर्दा साफ हो चुका है। दलितों को वो बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलितों का साथ है, अंदर में दलितों को अपमान किया जाता है, एज ए थर्ड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाते हैं। तो मेरा लगता है कि जो भी कोई दलित समाज अभी भी कांग्रेस पार्टी में है या कांग्रेस पार्टी को समर्थन करता है, काल वो वीडियो देखने का बाद उनका कांग्रेस पार्टी के लिए जो भी उनका मन में था वो साफ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में दलितों का कोई सम्मान नहीं है, पिछड़े का कोई सम्मान नहीं है। राहुल गांधी ढोंगी और ड्रामा करते हैं। कांग्रेस का डीएनए मूलतः दलित विरोधी और ओबीसी विरोधी है। कैसे माननीय खड़गे जी जो कि एक दलित नेता है उनको बाहर खड़ा कर दिया, मतलब परिवार के सदस्य ही अंदर जा सकते हैं नामांकन के लिए। खड़गे जी का नाम भी नहीं दिया गया। सीताराम केसरी की धोती फाड़कर कांग्रेस के प्रथम परिवार ने उनको निकाल दिया था पार्टी ऑफिस से और खड़गे जी को बाहर खड़ा कर दिया। तो मुझे लगता है ये दलित विरोधी जो डीएनए है इस परिवार का भी, तो कांग्रेस मूलतः दलित विरोधी है और उसका परिचय आज फिर से मिला है। मुझे लगता है दलित समाज बहुत अपमानित महसूस कर रहा है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खड़गे के बहाने सीताराम केसरी तक का जिक्र कर डाला। कहा कांग्रेस में योग्यता की कोई इज्जत नहीं, सिर्फ परिवार के लोगों की इज्जत है। खड़गे से पहले कांग्रेस सीताराम केसरी का भी ऐसे ही अपमान कर चुकी है। आप टिकट किसे दें ये आपका अंदरूनी मामला है, अध्यक्ष कौन बनाए ये आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर एक नेता है वो पिछड़े समाज से आता है और जिस कमरे में नामांकन हो रहा था उस कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से, और वो व्यक्ति कोई और नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। हालांकि कांग्रेस इस मामले पर सफाई दे रही है, कह रही है नामांकन के वक्त कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत थी। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, नामांकन में सिर्फ परिवार ही क्यों? चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ी जाती है, ना कि परिवार के नाम पर। तो फिर पार्टी अध्यक्ष बाहर क्यों? क्या खड़गे पार्टी में रबड़ स्टाम्प हैं? कांग्रेस ने खड़गे के बहाने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। जाति की सियासत करने वाली कांग्रेस अब अपने दलित नेता के कथित अपमान को लेकर चारों तरफ से घिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।